हेलो ऑल। आज हम लोग पेरिकार्डियम पढ़ेंगे। पेरिकार्डियम इज नथिंग बट कवरिंग ऑफ योर हार्ट। हमने हमारे प्लूरा के वीडियो में देखा था प्लूरा, पेरिकार्डियम एंड पेरिटोनियम। ये तीनों ही चीज़ ये एक ही जगह से एम्ब्रियोनिक लाइफ से अराइज होती है एंड दैट इज योर लैटरल प्लेट मेसोडर्म। तो ये जो तीनों प्लूरल सैक जो है वो हमारी बॉडी में कवरिंग्स बनाती है। जैसे कि प्लूरा लंग की कवरिंग बनाती है, पेरिटोनियम एब्डोमिनल ऑर्गन्स की कवरिंग बनाती है और पेरिकार्डियम हार्ट की कवरिंग बनाती है। तो हमें पेरिकार्डियम को आज समझना है। तीनों का अगर हम देखें कैसे ये डेवलप होती है, इनकी किस तरह की दो लेयर्स होती है, विसरल लेयर एंड पैराइटल लेयर। इनकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ये पेन सेंसिटिव होती है, नॉट पेन सेंसिटिव, ये सारा हमने प्लूरा में देख लिया था। तो इन तीनों को जब जब हम पढ़ेंगे तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग वापस रिवाइज करेंगे, फिर से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पेरिकार्डियम को समझते हैं। पेरिकार्डियम इज नथिंग बट द कवरिंग ऑफ योर हार्ट। दिस कवरिंग इज अ फाइब्रोसीरस सैक। मतलब पेरिकार्डियम जो है ये क्या है, एक फाइब्रोसीरस सैक है एनक्लोजिंग योर हार्ट एज वेल एज द रूट्स ऑफ योर ग्रेट वेसल्स। हार्ट से निकलने वाली या हार्ट में एंटर होने वाली जो बड़ी बड़ी वेसल्स है, जैसे कि एओर्टा है, पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी वेन्स है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, इन सब का जो स्टार्टिंग पॉइंट है या रूट है वहां पर भी ये कवरिंग होती है पेरिकार्डियम की। ठीक है, तो पेरिकार्डियम को हम कैसे देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो पेरिकार्डियम इज नथिंग बट अ फाइब्रोसीरस सैक और कवरिंग which encloses your heart and root of your great vessels। ये डेफिनेशन हो गई। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या होता है किसी कवरिंग का, तो प्रोटेक्शन। तो एक तो ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, दूसरा ये क्या करता है, हमारा हार्ट कहाँ है, मीडियास्टिनम में है। आप मेरे मीडियास्टिनम के वीडियोस देखेंगे तो उसमें हमने हार्ट को कहाँ समझा था, सुपीरियर मीडियास्टिनम होता है, इंफीरियर मीडियास्टिनम होता है, और इंफीरियर मीडियास्टिनम के बीचों बीच में हमारा मिडल मीडियास्टिनम होता है। तो उस मिडल मीडियास्टिनम में हमारा हार्ट है। तो पेरिकार्डियम का एक फंक्शन क्या है कि हार्ट को वो उसी पोजीशन में प्रॉपरली रखता है। हम रन कर रहे हैं, दौड़ते भागते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हार्ट में फिलिंग होती है, तो ये हार्ट को अपनी जगह से हिलने नहीं देता है। तो ये क्या करता है, पेरिकार्डियम हार्ट को पकड़ के रखता है, स्टेबल रखता है इन अ सेम पोजीशन इन द मिडल पार्ट ऑफ योर मीडियास्टिनम थ्रू योर लिगामेंट्स। तो एक फंक्शन इसका हार्ट को स्टेबल रखना है, एक फंक्शन इसका हार्ट को प्रोटेक्ट करना है, और एक और फंक्शन है पेरिकार्डियम का, और वो क्या है कि ये ज्यादा हार्ट में ओवर फिलिंग नहीं होने देता। मतलब हार्ट में क्या होता है, ब्लड फिल होता है थ्रू योर वेना केवास, है ना, तो ज्यादा फिलिंग नहीं होने देता है, या फिर ओवर एक्सपेंशन या ओवर स्ट्रेचिंग नहीं होने देता हार्ट को। वो एक तरह का बाहर आउटर टाइट लेयर बना देता है जिससे हार्ट ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो, फिलअप नहीं हो। तो ये इसके फंक्शंस है। तो इस पेरिकार्डियम को हम कैसे पढ़ते हैं, इसके फीचर्स क्या है या इसके लेयर्स क्या है। तो पेरिकार्डियम इज अ फाइब्रोसीरस सैक। फाइब्रोसीरस सैक मतलब इसके दो लेयर्स है, एक है फाइब्रस लेयर और एक है इसका सीरस लेयर। तो जो फाइब्रस लेयर है बहुत हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मेड अप ऑफ योर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जो इस फिगर में आप देख सकते हो, ये बाहर का जो ब्लू कलर्ड का लेयर है ये आपका फाइब्रस लेयर है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लेयर इज योर सीरस लेयर। ये सीरस लेयर वही है जो हम हर सीरस कैविटी के दो लेयर्स को देखते हैं, है ना। तो ये सीरस लेयर जो है इसका इज डिवाइडेड इनटू अगेन टू पार्ट्स, पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। प्लूरा में भी हमने देखा था ना कि प्लूरा का जो सीरस सैक है, जो प्लूरा है, दैट इज मेड अप ऑफ अ पैराइटल लेयर एंड अ विसरल लेयर। पैराइटल लेयर क्या होता है, पैराइटल लेयर बाहर का कवरिंग होता है और आउटर कवरिंग होता है, और विसरल लेयर क्या होता है, इनर कवरिंग होता है जो विसरा से चिपका हुआ होता है ना।
लेकिन यहाँ पर हार्ट में एक और ऊपर कवरिंग है, दैट इज योर फाइब्रस कवरिंग, जो हमारे प्लूरा में नहीं मिलेगा। तो ये फाइब्रस कवरिंग एक्स्ट्रा है। लेकिन जो सीरस कवरिंग है, जो प्लूरा में भी मिलेगा आपको, और जो पेरिटोनियम में भी मिलेगा, और जो पेरिकार्डियम में भी मिलेगा, ये जो सीरस कवरिंग है इज डिवाइडेड इनटू योर पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। पैराइटल लेयर क्या करता है? पैराइटल लेयर इस फाइब्रस लेयर के साथ फ्यूज हो जाता है। और विसरल लेयर क्या करता है? विसरल लेयर आपके हार्ट के साथ फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो विसरल लेयर हार्ट के साथ फ्यूज हो जाता है, पैराइटल लेयर फाइब्रस लेयर के साथ फ्यूज हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो पेरिकार्डियम है इज टू लेयर्ड स्ट्रक्चर, fibrous layered and serous layer. Fibrous is the outer layer and serous is the inner layer. This serous layer is again divided into a parietal layer and a visceral layer. इस विसरल लेयर को एपिकार्डियम भी कहते हैं, विसरल लेयर और योर एपिकार्डियम। इस फिगर में अगर देखा जाए तो इस फिगर में जो आउटर मोस्ट ब्लू कलर का जो कवरिंग है इज योर फाइब्रस लेयर। इसके बाद ये जो येलो लेयर है दिस इज योर पैराइटल लेयर ऑफ सीरस सैक, और अंदर का जो पिंक है दिस इज योर विसरल लेयर और एपिकार्डियम। अगर हम हार्ट की वॉल देखें, मतलब हार्ट का जो लेयर है, प्रॉपर हार्ट का लेयर क्या होता है? 3 लेयर्ड होता है। अंदर का सबसे आउटर मोस्ट एपिकार्डियम, फिर है मायोकार्डियम, तीसरा है एंडोकार्डियम। तो वॉल ऑफ हार्ट देखे, वॉल ऑफ हार्ट इज मेड अप ऑफ एपिकार्डियम, फिर मसल लेयर मायोकार्डियम, और फिर इनर मोस्ट एंडोकार्डियम, जो इस फिगर में है। ये आपका वॉल जो है इज मेड अप ऑफ योर एपिकार्डियम, फिर ये अंदर का मस्क्यूलर लेयर मायोकार्डियम, और ये इनर मोस्ट लेयर एंडोकार्डियम, और बाद में ये हार्ट का चैम्बर है। तो अगर हार्ट को अच्छे से देखें, सबसे अंदर एंडोकार्डियम, फिर है मायोकार्डियम, और ये है एपिकार्डियम। ये एपिकार्डियम इज नथिंग बट योर विसरल लेयर ऑफ योर सीरस पेरिकार्डियम। इस विसरल लेयर को ही हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं, जो हार्ट का आउटर मोस्ट लेयर है। लेकिन अगर इस वॉल को हटा दे, हार्ट की वॉल को हटा दे, तो अब बचता है हार्ट की वॉल के कवरिंग्स, विच आर नथिंग बट फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम के 2 लेयर, पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। पैराइटल लेयर जो है वो तो इस फाइब्रस से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन जो विसरल लेयर है वो हार्ट का आउटर मोस्ट लेयर बन जाता है, एपिकार्डियम। तो बाहर से लेके अंदर तक अगर सारे लेयर्स देखें इस फिगर में, तो सबसे पहला होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम के बाद होता है सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम के 2 लेयर, पैराइटल एंड विसरल। जो पैराइटल है येलो वाला, वो फाइब्रस से ही फ्यूज हो जाता है, चिपक जाता है। और जो विसरल लेयर जो है सीरस का, ये विसरल लेयर ही एपिकार्डियम बन जाता है, जो हार्ट का आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, तो फाइब्रस लेयर, फाइब्रस के बाद पैराइटल लेयर, पैराइटल के बाद विसरल या एपिकार्डियल लेयर, उसके बाद मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम एंड योर चैम्बर ऑफ हार्ट। तो हमें सिर्फ अभी पेरिकार्डियम पढ़ना है। तो पेरिकार्डियम में हमने देखा कि पेरिकार्डियम इज जस्ट मेड अप ऑफ योर फाइब्रस लेयर एंड सीरस लेयर। सबसे पहले हम फाइब्रस लेयर पढ़ेंगे। फाइब्रस लेयर इज योर आउटर मोस्ट लेयर विच इज मेड अप ऑफ योर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इस फाइब्रस लेयर के ये फाइब्रस लेयर जो होता है वो कोन शेप का होता है, इट इज कोनिकल इन शेप। ये दिख रहा है आपको, कोन शेप का होता है ना। और ये इसका जो अपेक्स है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? दिस कोन हैज एन अपेक्स, अ बेस, it has an anterior relation, posterior relation and relation on its each side.
तो जिसका जो अपेक्स है पेरिकार्डियम का, फाइब्रस लेयर ऑफ पेरिकार्डियम का, ये अपेक्स एग्जैक्टली कहाँ होता है? हमारे स्टर्नल एंगल के लेवल पर होता है। स्टर्नल एंगल हमने बहुत बार समझा है। जो स्टर्नम है उसका मेनुब्रियम होता है अपर पार्ट और बॉडी होता है, तो जहाँ मेनुब्रियम और बॉडी जुड़ता है दैट इज योर स्टर्नल एंगल। एट द स्टर्नल एंगल इज योर अपेक्स ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। और ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम का जो अपेक्स है ये फ्यूज हो जाता है हमारी वेसल्स के साथ, ग्रेट वेसल्स के साथ। वहीं से हमारी वेसल्स निकल रही है ना, तो उन वेसल्स के साथ ये फाइब्रस पेरिकार्डियम फ्यूज हो जाता है उनकी वॉल्स के साथ। वेसल की वॉल होती है, आउटर कवरिंग होती है, जिसको हम एडवेंटिशिया भी बोलते हैं या ट्यूनिका एक्सटर्ना भी बोलते हैं। तो जो हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम है इस वेसल वॉल के साथ ये फ्यूज हो जाता है। देन इसका बेस है, ये जो बेस है पेरिकार्डियम का, फाइब्रस पेरिकार्डियम का ये जो बेस है ये हमारा नीचे होता है डायफ्राम, मीडियास्टिनम में पढ़ा था हमने। मीडियास्टिनम का बेस होता है डायफ्राम, उसके जस्ट ऊपर होता है हमारा हार्ट। तो हार्ट की आउटर मोस्ट कवरिंग ये फाइब्रस पेरिकार्डियम है। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम इज फ्यूज्ड विथ योर सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम का ये बीच का सेंट्रल टेंडन है, उस पर ये फ्यूज हो जाता है या उससे ये जुड़ जाता है या इनसेपरेबल होता है, योर बेस ऑफ योर फाइब्रस पेरिकार्डियम। फिर इसका एंटीरियर रिलेशन देखे तो हमने हार्ट देखा था, मिडल मीडियास्टिनम में हार्ट के आगे होता है हमारा एंटीरियर मीडियास्टिनम, पीछे होता है पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। और एंटीरियर मीडियास्टिनम में हमने देखा कि कुछ लूज एरियोलर टिश्यू होते हैं और स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स होते हैं। यही स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स हमारे हार्ट को पकड़ के रखता है, स्टेबल रखता है इन द प्रॉपर पोजीशन। तो एंटीरियरली आपको मिलेंगे स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स, ये स्टर्नम से जुड़े होते हैं और फाइब्रस पेरिकार्डियम से जुड़े होते हैं। फाइब्रस पेरिकार्डियम और स्टर्नम के बीच में सुपीरियरली एंड इंफीरियरली आपके स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स होते हैं। तो ये एंटीरियर रिलेशन में सुपीरियर एंड इंफीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स विच प्रॉपरली होल्ड्स योर हार्ट इन प्रॉपर पोजीशन। पोस्टीरियरली क्या पीछे मिलेगा? हार्ट के पीछे हमको पोस्टीरियरली क्या मिलेगा? पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में हमने देखा था हमारा ट्रेकिया होता है जो प्रिंसिपल ब्रोंकस में बाइफरकेट करता है, हमारा ईसोफेगस होता है एंड डिसेंडिंग थोरैसिक अयोर्टा होता है, ठीक है। तो ये हमारा पोस्टीरियर रिलेशंस में मिल जाएगा। फिर दोनों साइड्स में, ऑन ईच साइड्स ऑफ योर हार्ट क्या होता है? दोनों साइड्स में लंग्स होते हैं और उसकी कवरिंग होती है। तो क्योंकि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ योर हार्ट इज फाइब्रस पेरिकार्डियम, तो फाइब्रस पेरिकार्डियम के भी साइड्स के रिलेशन में क्या आएगी? हमारी मीडियास्टिनल सरफेस ऑफ योर लंग्स, मीडियास्टिनल प्लूरा एंड और क्या आएगा? तो इसी साइड्स में आपकी फ्रेनिक नर्व आएगी एंड पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स आएंगे। तो ये हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम हो जाएगा यहाँ पर कंप्लीट। फाइब्रस पेरिकार्डियम के बाद आएगा हमारा सीरस पेरिकार्डियम, सीरस लेयर। फाइब्रस पेरिकार्डियम वाज इजी, outermost hard covering is your fibrous pericardium. Serous pericardium is important to understand. Serous pericardium is same like the serous layers or serous cavities of your pleura जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सीरस पेरिकार्डियम को समझने के लिए पहले हमको समझना है ये एक सीरस सैक होता है और ये हमारा है हार्ट, ये 4 चेम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। अब ये हार्ट क्या करेगा? इस सीरस कैविटी में इन्वेजिनेट करने की कोशिश करेगा, घुसने की कोशिश करेगा। तो अब ये सीरस कैविटी इस तरह से हो जाएगी और इसमें हार्ट घुस रहा है ना, ये इस तरह से हार्ट इसमें जाने की कोशिश करेगा। इसमें ये हार्ट घुस गया, आधा हो गया और अब
क्या हो जाएगा, ये हमारा हार्ट पूरी तरह से इस सीरस कैविटी में चला जाएगा। कैसे? इस तरह से, ठीक है। जैसे कि मेरा ये हैंड है, फिस्ट है, और फिस्ट को मुझे इस बलून में घुसाना है, तो घुसा का अंदर 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 तक बलून जाएगा और ऊपर ये बलून अब क्या करेगा, एक डबल लेयर्ड कवरिंग बना देगा। पहले ये एक बलून था, इसमें ये हार्ट एंटर होने की कोशिश कर रहा है, ये इस तरह से कवरिंग, ये इस तरह से कवरिंग, अब ये पूरी एक डबल लेयर्ड कवरिंग बन गई। यही हमारी सीरस पेरिकार्डियम है, जिसकी 2 लेयर्स है। बाहर की लेयर को हम बोलते हैं पैराइटल लेयर, और अंदर की लेयर जो हार्ट से चिपकी हुई है, इसको हम बोलते हैं विसरल लेयर या फिर एपिकार्डियम, ठीक है। पैराइटल लेयर फ्यूजेस विथ योर फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो यहाँ पे ब्लू कलर्ड का था, उससे ये हमारा पैराइटल लेयर फ्यूज हो जाएगा, और ये जो हमारा विसरल लेयर है ये हमारा हार्ट के साथ फ्यूज हो जाएगा, फॉर्मिंग योर एपिकार्डियम, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है। और यही जो विसरल लेयर है इसका, ये विसरल लेयर क्या करता है, ये विसरल लेयर हार्ट जब इन्वेजिनेट होता है तो ये जो दोनों लेयर्स है हार्ट को एनक्लोज करते हैं, एक्सेप्ट एट द एंट्री ऑफ योर ग्रेट वेसल्स। ग्रेट वेसल्स को ये पूरी तरह से कवर नहीं कर पाते, ग्रेट वेसल्स पे आके ये रुक जाते हैं या फ्यूज हो जाते हैं या चिपक जाते हैं। तो जहां पे ग्रेट वेसल्स है वहां पे ये विसरल लेयर और पैराइटल लेयर क्या आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से दोनों लेयर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं एट योर एंट्री ऑफ वेसल्स। यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स है, एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, तो इस जगह पे हमारा पैराइटल लेयर और विसरल लेयर आपस में जुड़ा हुआ है, या इट रिफ्लेक्ट्स, द विसरल लेयर रिफ्लेक्ट्स ओवर द पैराइटल लेयर्स एट द रूट्स। तो इस रिफ्लेक्शन को हमको समझना है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन आगे हमको बताएगा कि किस तरह से यही रिफ्लेक्शंस वेसल्स को कैसे एनक्लोज करता है और साइनसेस बनाता है। तो इसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी फिलहाल हम ये समझते हैं कि जो सीरस लेयर है इज डिवाइडेड इनटू अ पैराइटल लेयर एंड अ विसरल लेयर। पैराइटल लेयर फ्यूजेस विथ योर फाइब्रस एंड विसरल लेयर फ्यूजेस विथ योर हार्ट, फॉर्मिंग द एपिकार्डियम। और अब इस 2 लेयर्स के बीच में कैविटी है ना, ये कैविटी थी, ये स्पेस था, तो ये जो कैविटी है इज फिल्ड विथ योर फ्लूइड, सीरस फ्लूइड। जैसा कि प्लूरा में भी प्लूरल फ्लूइड था, वैसे ही पेरिटोनियम में भी थोड़ा सा फ्लूइड होता है विच एक्ट्स एज अ लुब्रिकेशन फॉर योर बीटिंग ऑफ योर हार्ट। हमारा हार्ट बीट करता है ना, लब डब लब डब, तो हार्ट बीट कर रहा है, तो स्मूथ मूवमेंट ऑफ योर हार्ट इज पॉसिबल because of the presence of this lubricating fluid in your serous cavity, ठीक है। तो ये हमारा पेरिकार्डियम था। पेरिकार्डियम which forms the covering of your heart, protects your heart, keeps it in a proper position, prevents extra filling of the heart. It has got 2 layers, fibrous layer and the serous layer. Fibrous is the outermost covering. Serous layer is again divided into 2, parietal layer and visceral layer. Parietal layer fuses with your fibrous layer and visceral layer fuses with your heart, forming the epicardium. Between the parietal and the visceral layer of your serous pericardium is the fluid or the pericardial cavity containing the fluid which helps in the lubrication. इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके साइनसेस, इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और क्लिनिकल एनाटॉमी देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।